नमस्कार। गुड मॉर्निंग। आज हम बातचीत करेंगे साक्षात्कार के समय किन किन बातों का रखें ध्यान। साक्षात्कार देने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ये होगी, तो सभी इसको पूरा ध्यान से सुने और इस पर मनन जरूर करें। देखिए, साक्षात्कार इंटरव्यू एक आमने सामने बैठकर बातचीत करने का प्रोसेस है। बहुत से अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हैं, परंतु इंटरव्यू के समय उनको उतने अंक नहीं मिल पाते हैं जितने अंक उनको लिखित परीक्षा में मिलते हैं। इसका मुख्य कारण है कुछ छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम बेहतर सफलता इसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, जॉब या नौकरी के इंटरव्यू के लिए साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी को, प्रत्याशी को बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि इन महत्वपूर्ण बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका साक्षात्कार बहुत ही अच्छा जाएगा और आपको सफलता मिलने की ज़्यादा संभावना बन जाती है। जॉब के लिए दो प्रकार से चयन की प्रक्रिया अपनाई जाती है: प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार और ग्रुप डिस्कशन। इन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है साक्षात्कार, क्योंकि लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी अपनी जो नॉलेज है उसको लिखित पेपर के माध्यम से प्रदर्शित करता है, लेकिन साक्षात्कार में अभ्यर्थी अपनी जो योग्यता है, क्षमता है, उसके द्वारा जो बोर्ड होता है उसको प्रभावित करने की कोशिश करता है, प्रयास करता है। तो इसमें किस प्रकार से सफलता प्राप्त करें, इसके लिए देखिए कि लिखित परीक्षा में अगर आप सफल हो जाते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा और इसका एक बोर्ड होता है और बोर्ड में अभ्यर्थी के आमने सामने बैठकर उससे बातचीत की जाती है और बातचीत के माध्यम से अभ्यर्थी के चाल चलन, उसके हाव भाव, बातचीत करने का तरीका है, सकारात्मकता, नकारात्मकता और अभिरुचि के बारे में उससे बातचीत की जाती है। यानी उनका उठने बैठने का, बात करने का और सकारात्मक स्थिति में, नकारात्मक स्थिति में और उनकी अभिरुचि क्या क्या है, इन सब विषय पर उनसे फेस टू फेस बातचीत की जाती है और अभ्यर्थी को अलग अलग परिस्थिति में, समस्या में किस प्रकार से वो इसका समाधान करते हैं आदि पर भी बातचीत करके उनके व्यू लिए जाते हैं, उनकी सोच उसमें क्या है इस पर बातचीत करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आप अपना एक बायोडाटा तैयार करें और बायोडाटा है वो कम से कम प्रश्न में होना चाहिए, क्योंकि बायोडाटा ही है वो दर्पण जो आपकी योग्यता उनको दर्शाता है। बायोडाटा में आप वही चीज़ें शामिल करें जो वास्तव में आपने की हैं। आपको बढ़ा चढ़ाकर उसमें कुछ अलग से नहीं दिखाना है। आपने जो योग्यताएं हासिल की हैं उनको ही आपको शो करना है और आप कुछ अलग से कुछ दिखाना चाहते हैं तो उसको हाईलाइट आप जरूर करें और कम से कम पेज यानी 2 पेज से ज़्यादा का आपका बायोडाटा नहीं होना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में देखते हैं कि
जो साक्षात्कार होता है उसमें अभ्यर्थी घबराहट उनको हो जाती है और उनके मन में डर रहता है। तो इसका समाधान ये है कि आप आत्मविश्वास है वो बनाए रखें और इसकी तैयारी करें। शिष्य के सामने खड़े होकर अपने आत्मविश्वास को चेक करें। मॉक इंटरव्यू के माध्यम से भी आप जो अपना आत्मविश्वास है उसकी जांच कर सकते हैं और बहुत खुले मन से हंसमुख चेहरे से अगर आप इंटरव्यू देंगे तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलने की संभावना इसमें रहती है। घर पर बैठ के भी आप इसकी तैयारी इंटरव्यू की कर सकते हैं और कोचिंग के माध्यम से, मॉक इंटरव्यू के माध्यम से भी, जैसे कि मैंने बताया था, ये भी तैयारी आप इसमें कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास के जो क्षेत्र हैं, अपनी नौकरी के जो क्षेत्र हैं और प्रदेश की जो भौगोलिक है, राजनीतिक है, समसामयिक जो घटनाएं हैं, उन पर अपनी ध्यान है वो ज़्यादा केंद्रित करें ताकि इसमें आपको सफलता मिल सके। और अपने डॉक्यूमेंट्स का एक सेट, 1 या 2 सेट पूरा तैयार रखें पहले से। उसमें आपके सभी डॉक्यूमेंट लगे होने चाहिए ताकि आपको जब आप इंटरव्यू के लिए जाए तब इसमें कोई अड़बड़ाहट आपको न हो। इसके बाद सबसे जो महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ कि आप साक्षात्कार के स्थान पर समय से पहले पहुँच जाए। देखते हैं कि बहुत अधिकतर जो अभ्यर्थी होते हैं वो साक्षात्कार के जो स्थान होता है उसमें समय पर नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि कुछ कारण हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप सही समय पर साक्षात्कार के स्थान पर पहुंचे और वहां पर आप आराम से अपने डॉक्यूमेंट चेक कीजिए। आराम से कुछ रेस्ट करके जो अभ्यर्थी जा रहे हैं उनसे भी बातचीत आप कर लें तो आपको बहुत अच्छा फील होगा और आप इंटरव्यू के लिए बहुत तरोताज़ा होकर और आराम से जा सकते हैं। क्योंकि अगर समय से नहीं पहुंचेंगे तो आपके मन में घबराहट रहेगी जो आपके लिए सही नहीं है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है कि साक्षात्कार के समय जॉब के इंटरव्यू के लिए जब आप जाएं तो आप नौकरी और मौसम के अनुकूल ही अपना पहनावा आपका होना चाहिए आपका पहनावा होना चाहिए। गर्मी का मौसम है तो गर्मी के हिसाब से, सर्दी का मौसम है तो सर्दी के हिसाब से आपका पहनावा होना चाहिए और आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं उसके अनुकूल आपका पहनावा होना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद आपको ध्यान ये रखना है कि साक्षात्कार के जो समय है आपको जो साक्षात्कार बोर्ड के सदस्य हैं उनकी प्रश्नों को पूरा ध्यान से सुनना है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप सही जवाब दे पाएंगे। अगर आपने ध्यान से प्रश्न को सुना ही नहीं है तो आपका जवाब है वो सही उनको नहीं मिलेगा और इससे आपकी सफलता संदिग्ध हो जाएगी। इसलिए ज़रूरी है कि बोर्ड मेंबर के प्रश्नों को आप पूरा ध्यान से सुने। इसके बाद प्रश्न आता है कि साक्षात्कार के समय आप प्रश्नों को ध्यान से सुने और पूरा धैर्य के साथ उनका जवाब दें। जितना प्रश्न आपसे पूछा जाए उतने प्रश्न का ही जवाब आपको देना है। जरूरत से ज़्यादा बिल्कुल भी न बोल और बीच में टोका टक्की न करें। जब आपसे कोई प्रश्न किया जा रहा है तो उस प्रश्न को आप पूरा ध्यान से सुनिए और जब प्रश्न खत्म हो जाए उसके बाद में आप उसका जवाब दें और जितना प्रश्न आपसे किया जाए उतने ही प्रश्न का ही जवाब आपको देना है। बीच में टोका टाकी आपको बिल्कुल भी न करनी है। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिनका हमने यहाँ आपको बताया है।
अगर आप इन बातों का ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। और आप सभी का जो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आने वाले 1-2 महीनों में बहुत से इंटरव्यू होने वाले हैं, जिनमें कॉलेज व्याख्याता के, कॉलेज लेक्चरर के इंटरव्यू होने वाले हैं, आरएस के भी इंटरव्यू होने वाले हैं और बहुत से इंटरव्यू इसमें आने वाले समय में होंगे। तो आप इन बातों का अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।